इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस के बारे में जो 139 सबसेक्शन 9 में आपको भेजा जाता है। तो आखिर ये नोटिस होता क्या है? इस साल असेसमेंट ईयर 24-25 में कई लोगों को भाई ये नोटिस मिला है। तो इस नोटिस का रीज़न क्या होता है, कैसे आपको रिप्लाई करना पड़ता है, एक्सएमएल फाइल कैसे जनरेट होती है, अगर आप इस नोटिस के थ्रू डिसएग्री है तो क्या रिमार्क्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हर एक सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग और इस टाइप के नोटिस को रिजॉल्व कराना चाहते हैं या एक्सपर्ट के थ्रू कंसल्ट भी करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो नोटिस होता है हमें पता कैसे लगेगा कि भाई हमें नोटिस मिला है। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू अलर्ट भेजती है, और दूसरा सिंपल सा ऑप्शन है, आप अपने आईटी पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे आप अपने आईटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं और व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाते हैं, तो जो भी आपने जिस भी असेसमेंट ईयर की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रखी होगी, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का यहाँ पे मैसेज देखने को मिल जाता है, आईटीआर फाइल इज द डिफेक्टिव और द इनकम्प्लीट। इसके साथ में यहाँ पे जब आप जो है पेंडिंग एक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ई प्रोसीडिंग का टैब मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको जो भी नोटिस मिला हुआ है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे आप व्यू नोटिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको नोटिस क्यों मिला है, उसका बकायदा जो एरर का डिस्क्रिप्शन होगा, उसका जो भी रिजोल्यूशन होगा वो बकायदा यहाँ पे मेंशन होगा। अब बात करते हैं कि भाई इन नोटिस का आखिर रीजन क्या होता है। तो वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं कुछ आपको पॉपुलर रीजन बताना चाहूंगा जो मैंने अपने क्लाइंट्स की आईटीआर में देखे हैं। पहली चीज ये कि यहाँ पे आपके जो 26 AS की इनकम होती है, आपने जो भी आईटीआर फाइल की होती है उसके साथ मैच नहीं करती है। ऐसे चलो एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। एग्जांपल के लिए आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मेरा 26 AS खुला हुआ है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी टीडीएस कटा हुआ है और ये जो भी मेरी टोटल इनकम है, अगर मैंने ये सारी इनकम अपनी आईटीआर फॉर्म के अंदर शो नहीं कर रखी है, अपने आईटीआर फॉर्म के साथ ये इनकम मैच नहीं खाती है, प्रॉपर हेड में नहीं डाली हुई है, तो डेफिनेटली मेरे को डिफेक्टिव का नोटिस मिल जाएगा कि आपने भाई टीडीएस तो क्लेम कर लिया, लेकिन उसके रेस्पेक्टिव हेड के अंदर आपने जो इनकम दिखानी थी वो नहीं दिखा रखी। तो इस कारण जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे लोगों को डिफेक्टिव नोटिस मिलते हैं। इसमें यह भी रहता है कि कई बार जैसे आपके फॉर्म 16 के अंदर जो सैलरी का अमाउंट होता है वो कुछ और होता है और 26 AS के अंदर कुछ और होता है। तो हमेशा आपको 26 AS के साथ में सारी इनकम मैच करनी चाहिए। इसके अलावा लोग एक और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर पिछले साल उन्होंने आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करा था तो उनको लगता है कि इस साल में मुझे आईटीआर 1 ही फाइल करना है, और वो अपना AIS और TIS चेक नहीं करते। मान लीजिए आपके स्टॉक मार्केट से इनकम है, म्यूचुअल फंड बेचे हैं, आपकी क्रिप्टो से इनकम है, तो उस केस में भाई आईटीआर फॉर्म दूसरा आपको फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म भी सेलेक्ट कर रखा है तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो, आपने टैक्स ऑडिट नहीं करा रखी है, आपने प्रॉपर्टी का आपका ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ दी प्रॉपर्टी है, आपने वो नहीं दिखा रखी है, आपने रॉन्ग डिडक्शन क्लेम कर ली, जैसे 80GG आपने क्लेम कर लिया, एडिशनल फॉर्म 10BA फाइल नहीं किया, डिसेबिलिटी वाली डिडक्शन क्लेम कर ली, वहां पे एडिशनल फॉर्म्स फाइल नहीं किए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने थे, आपने वो नहीं किए, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपके डिफेक्टिव नोटिस आने के। अब बात करते हैं कि इन नोटिस के ऊपर आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो सिंपली 2 तरीके हैं। स्टेप 1 के अंदर आपको चेक करना है कि मुझे जो नोटिस मिला है क्या वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा 99% चांसेस है नोटिस हमेशा करेक्ट ही होगा, इसलिए यहाँ पे सिस्टम ने भेजा है, लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि नोटिस यहाँ पे इनकरेक्ट हो। तो अगर आप यहाँ पे डिसएग्री करना चाहते हैं तो आपको अपने रिमार्क्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो रिमार्क्स के लिए वापस आपको वहीं पे आना है ई प्रोसीडिंग वाले टैब के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एग्री और डिसएग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो सिंपली जो भी आपके डिसएग्री के जो भी यहाँ पे रिमार्क्स है वो यहाँ पे लिख करके आप यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा इस चीज को करने से पहले एक टैक्स कंसल्टेंट से जरूर अपना नोटिस चेक करवा लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आपको पता लग चुका है कि यार मैंने जो आईटीआर फाइल की है वो एकदम गलत कर रखी है और आप एग्री करते हो नोटिस के साथ में, तो यहाँ पे आपको एग्री बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ऑफलाइन यूटिलिटी का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जिसके अंदर आपको आईटीआर फॉर्म जो है एक्सएमएल फाइल बेसिकली अपलोड करनी पड़ती है। अब भाई ये एक्सएमएल फाइल कैसे जनरेट होगी? तो देखो ये एक्सएमएल फाइल या जेएसएन फाइल जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन जो है जावा बेस यूटिलिटी देखने को मिल जाती है।
मोबाइल के थ्रू करना मुश्किल होगा, तो इसके लिए प्लीज लैपटॉप या डेस्कटॉप जरूर यूज में लीजिए। अब इस यूटिलिटी के अंदर होता क्या है, नॉर्मल जैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करते हैं, ऑनलाइन फाइल करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। बस यहाँ पे एक हल्का सा चेंज होता है। चेंज भाई ये होता है, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैं मान लीजिए ITR 1 यहाँ पे बेसिकली फाइल कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे मान लीजिए पहले आप फाइलिंग सेक्शन अंडर 139 सबसेक्शन 1 कर रहे थे या बीलेटेड या फिर रिवाइज कर रहे थे, तो इस ऑप्शन की जगह आपको फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 139 सबसेक्शन 9 आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे सिंपली आपको दो डिटेल्स डालनी है। पहला, आपको ओरिजिनल जो आपने ITR फाइल कर रखी थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको चाहिए होगा, तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर सिंपली आपको अपने जब व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो वहां पे देखने को मिल जाता है कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है और फाइलिंग की डेट क्या है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिन नंबर डालना है नोटिस का। तो पहले हम लोग जैसे ई प्रोसीडिंग वाले सेक्शन में गए थे, सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको डिन नंबर दिख जाता है, प्लस ये नोटिस कब रिसीव हुआ है वो कम्युनिकेशन डेट भी आपको दिख जाती है। तो ये दोनों डिटेल्स यहाँ पे सिंपली आपको इंसर्ट करनी है। अब कुछ नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मल ITR प्रिपेयर करते हो वैसे ही करना है। बस लास्ट स्टेप पे जाके जैसे आप पहले प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कराते थे वो चीज़ आपको नहीं करनी। सिंपली यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं डाउनलोड JSON का आपको बटन मिल जाता है, तो इस JSON फाइल को सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए और जो आपको नोटिस मिला हुआ है वहां पे सिंपली आप एग्री ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ऑफलाइन यूटिलिटी, और जो भी फॉर्म आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है वो फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अटैच ITR के अंदर आप अपनी जो JSON फाइल है उसको अपलोड करा दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे अपनी JSON फाइल को अपलोड करा देते हैं, सिंपली आप सबमिट कीजिए, तो आपके नोटिस के ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है सबमिट हो जाता है। और जैसे वापस आप अपनी व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपको डिफेक्टिव ITR इस तरह से आपकी अपलोड दिखाई देगी। बात करते हैं यहाँ पे आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिस्पॉन्स कितना टाइमलाइन या कितना जो है यहाँ पे वक्त लगता है इस इशू को रिजॉल्व होने में। तो देखिए, अगर आपने डिसएग्री कर रखा है तो वहां पे भाई कोई डेडलाइन नहीं है और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं उस ऑप्शन को यहां पे लेने से पहले टैक्स कंसल्टेंट की जरूर आपको मदद लेनी चाहिए, क्योंकि डिसएग्री अगर आप करेंगे तो आपका ITR ऐसे ही पड़ा रहेगा और ड्यू डेट चली जाएगी। अगर यहाँ पे मैं एग्री केस की बात करूं तो वहां पे भी कोई फिक्स टाइम लाइन नहीं है, लेकिन हाँ, जो आपको नोटिस मिला है उसकी एक कम्युनिकेशन डेट होती है, उसकी लास्ट डेट होती है, उससे पहले आपको वो यहाँ पे XML जो फाइल्स होती है वो अपलोड करनी पड़ती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से बिफोर द ड्यू डेट आराम से अपनी XML फाइल को अपलोड कर देते हैं तो आपकी ITR जैसे जो डिफेक्टिव वाली प्रोसेसिंग के अंदर जाएगी, आपका ये जो डिफेक्टिव वाला मैसेज होता है वो आराम से रिजॉल्व हो जाता है। कई लोगों का यहाँ पे ये भी डाउट होता है कि अगर मेरी डेडलाइन यहाँ पे मिस हो चुकी है तो क्या मैं रिवाइज ITR फाइल कर सकता हूँ। तो जी हाँ, रिवाइज ITR यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर वर्क करती है, लेकिन वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम के ऊपर अपनी रिवाइज को ITR को फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये हो गया है कि डिफेक्टिव केस के अंदर भी सिस्टम आपको 2 बार यहाँ पे चांस प्रोवाइड करता है। अगर एक बार आपकी ड्यू डेट जा चुकी है तो स्टिल आपको एक को रिमाइंडर भेजा जाता है जिसके थ्रू आप अपना डिफेक्टिव का जो करेक्टिव ITR का जो XML फाइल है या जो JSON फाइल है उसको आप सिंपली अपलोड कर सकते हो। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू ऐसा ही कोई नोटिस या कोई भी टैक्स कंसल्टेंसी या कोई भी इस टाइप का इशू रिजॉल्व कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप चाहे तो आप हमारा कोर्स भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।